नमस्कार फ्रेंड्स। मैं सी संतोष रामानुज दिल्ली से। आई एम रनिंग वन कैंपेन इन द नेम ऑफ हेल्पिंग हैंड्स ऑन लिंक्डइन सिंस जून 15 2020। लास्ट 2.5 महीने से ये कैंपेन रन कर रहा हूँ, जो कि CA, CS, CMA स्टूडेंट्स एंड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी और मेंबर CMA मेंबर्स के लिए। बेसिकली इस कैंपेन में मैं उन लोगों से बात करता हूँ। काउंसलिंग है बेसिकली ये मॉर्निंग का टाइम में। रोज़ मैं मॉर्निंग में उनकी कॉल्स लेता हूँ एवरी डे 5 to 8 और संडे को 5 to 12 मॉर्निंग में 12 बजे दोपहर तक लेता हूँ और उनसे उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। उनकी प्रॉब्लम समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको सॉर्ट आउट करें। अभी तक ऑलमोस्ट 300 कॉल्स आ चुके हैं मेरे को आज। तो एक्चुअली इस वीडियो बनाने की नीड तब आई क्योंकि मेरे को मैक्सिमम 300 कॉल्स के में 100 कॉल्स फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, 100 या उसके आसपास होंगे, जिसमें कि मैक्सिमम लोगों मतलब दे आर लुकिंग फॉर जॉब, या फिर उनको जॉब मिला है तो दे आर लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, या फिर वो पुराने फॉर्म में ही हैं जिस फॉर्म में ट्रेनिंग किया था। तो मैं सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि दिस ईयर जो 2020 का फिनेंशियल ईयर है, दिस ईयर इज़ नॉट ए नॉर्मल ईयर, दिस इज़ ए काइंड ऑफ वेरी एबनॉर्मल ईयर। इस साल आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलेगी। ये साल आप ऐसे नहीं मतलब नॉर्मली 2019 या उसके पहले सालों की तरह नहीं उम्मीद कर सकते कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिले या बहुत अच्छे प्रोफाइल मिले, जो कि नॉर्मली मिलता भी है और अभी भी है, लेकिन उसकी स्पीड बड़ी कम है। मतलब स्लो रिक्रूटमेंट है हर जगह और थोड़ा सा हम लोगों को फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। खासकर वैसे तो बहुत बुरा समय है पेंडेमिक में, खास ये नवंबर 19 वाले फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए थोड़ा समय ख़राब था, लेकिन अपने को ख़राब समय में भी मजबूत बना के रखना है। उन्होंने जब क्वालिफाई किए जनवरी में या फॉर्मेलिटीज़ जब कंप्लीट किए फैब मार्च में, तब से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और तब से उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उन्हें ये लग रहा था वैक्सीन आ जाएगी 1-2 महीने में नॉर्मल हो जाएगा। 6 महीने कैसे बीते आप हम लोग को भी नहीं पता चला। तो मैं यही कहूँगा कि टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपने आप को एक सुटेबल प्लेस पे आप ज्वाइन करें। लर्निंग अभी के टाइम में इम्पॉर्टेंट है। अभी के टाइम में आप फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर लर्निंग नहीं कर रहे, घर पे आप बैठे हुए या कोई कोर्स कर रहे हैं तो ठीक है, आप कोर्स कर रहे हैं तो, लेकिन आप अभी अंदर से क्या इच्छा होती है कि आप चलो क्वालिफाई किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एक बहुत बड़ा इंथुजियाज्म होता है, बहुत सारे उत्साह होते हैं काम करने का, तो उसको मिट आउट नहीं कर पा रहे। और जो इस तरह से इंथुजियाज्म को मिट आउट नहीं करने पे फिर उसका डिप्रेशन आता है। तो मैं ये कहूँगा कि जस्ट ज्वाइन समवेयर, किसी फर्म में आप ज्वाइन करें। आपको जो आप चॉइस के हिसाब से प्रोफाइल नहीं मिल रहा है तब भी कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये साल प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको नहीं। मैक्सिमम बहुत सारे लिंक्डइन पे मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे को बहुत सारे CV भी आए हैं। तो मैं यही आपसे बोलूँगा कि ये स्ट्रगल का टाइम है। थोड़ा सा आप देख रहे हो पेंडेमिक में 200 से ज़्यादा कंट्रीज स्ट्रगल कर रही है। पहले के क्राइसिस में कुछ कंट्रियाँ स्ट्रगल करती थी, लेकिन ये ऐसा पेंडेमिक है जिसमें 200 से ज़्यादा कंट्रियाँ स्ट्रगल कर रही है। सुपर रिच कंट्री जो आपकी USA है, $20 ट्रिलियन जिसकी इकनॉमी है, वो भी काफ़ी स्ट्रगल हो चुके हैं। आप अनएम्प्लॉयड फिगर देखें, 2-3 महीने पहले उन्होंने सर 50 लाख का फिगर आया था, 50 लाख। उनके सामने तो हम लोग काफ़ी छोटे देश है, $1.5 ट्रिलियन इकनॉमी है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो मेरे को लगता है कि लगता है ये फिगर कितना बड़ा हो, मतलब आई कांट इमेजिन दैट फिगर। तो यू आर ऑल्सो विद दैट पीपल, उन लोगों के साथ हैं, लेकिन सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहिए। अगर सिचुएशन ख़राब है तो उस सिचुएशन के अनुसार आप लोग अडॉप्ट करें। खासकर उन सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोलूँगा जिन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया, इवन रैंक होल्डर
रैंक होल्डर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने एक पैरामीटर से एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि मेरे को इतने कम अमाउंट पे से ज्वाइन नहीं करना, या ये प्रोफाइल ही चाहिए, या ये बिग 4 वाली फॉर्म चाहिए, या फिर ये ब्रांड चाहिए। तो प्रोसेस स्लो है, रिक्रूटमेंट स्लो है। मैं ये कहूँगा टाइम वेस्ट ना करते हुए ज्वाइन सम सुटेबल प्लेसेस। थोड़ा सा यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द सैलरी अमाउंट, विद द प्रोफाइल, टिल द थिंग्स गेट नॉर्मलाइज। जब तक ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, जब तक ये वैक्सीन आने के बाद भी हम लोग नॉर्मल ट्रैक पे नहीं आ जाते, तब तक मैं यही कहूँगा। और मेरे को लगता है ये मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर, या हो सकता है जून जुलाई भी जाए, 1 साल भी हो सकता है। तो एक साल आपके घर में बैठना और 1 साल काम करना, कितना अंतर है आप डिसाइड खुद ही कर सकते हैं। घर पे बैठ के क्या आपको लर्निंग मिल रही है, और काम करके जो लर्निंग मिलेगी वो घर पे मिल रहा है क्या? तो ये आपने डिसाइड करना है। मैं ये मानता हूँ इफ़ यू आर वर्किंग देन योर माइंड इज पॉजिटिव, माइंड इज वर्किंग इन पॉजिटिव मैनर। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग और सिटिंग आइडल एट होम, सो दैट विल टेक यू इन द नेगेटिव साइड। घर में खाली बैठे बैठे चीज़ें अलग, वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है, डिप्रेशन का कारण बनता है, स्ट्रेस का रीज़न बनता है। एंड अभी लर्निंग का टाइम है, सितंबर है। आप इफ़ यू ज्वाइन सम फर्म तो आपको लर्निंग मिलेगा। टैक्स ऑडिट का टाइम है, ट्रांसफर प्राइसिंग मिलेगा, जीएसटी ऑडिट है, स्टैट ऑडिट है, हर तरीके का काम है। लेकिन हो सकता है वो फर्म भी आपको प्रॉपर सैलरी उस तरीके से ऑफर नहीं करे जो हम नॉर्मली करते हैं। तो आपको नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर लर्निंग पार्ट ओनली, कि किस तरीके से लर्निंग मिले। अभी जितना ज़्यादा लर्निंग करें, काम करते रहें, वैल्यू एडिशन करते रहें, ताकि एक सही टाइम पे आप सही कॉल ले सकें। तो मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा आपसे ये कि आप ज़रा सिचुएशन को समझें, ठीक है। एक अच्छे इंसान की मतलब अच्छा बुद्धिमानी इसी में होती है कि अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालें। ये नहीं कि अपने आप को रिजेक्ट रखें कि मेरे को प्रोफाइल ये मिलेगा तभी ज्वाइन करेंगे, ये सैलरी मिलेगा तभी ज्वाइन करेंगे। ये वो सिचुएशन नहीं है। इट्स काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर जैसे आता है भूकंप, अर्थक्वेक, उसी तरीके से इकोनॉमी में भी आ गया, आप ये समझें। तो एटलीस्ट आपके पास अगर जॉब है तो यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट, और जॉब नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए मैं ये कहूँगा जॉब सिर्फ मॉनेटरी इशू के लिए नहीं, आपके द माइंड शुड बी वेरी मच इन पॉजिटिव कंडीशन। ऑफिस में काम करना, जॉब होना हाथ में, एक पॉजिटिविटी की निशानी है। और हाथ में जॉब नहीं होना थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस, डिप्रेशन और निगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि आप प्लीज़ अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालें, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करें, और जो भी फॉर्म आपको मिल रहा है उसके साथ आप जा सकते हो। साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। जैसे मैं नवंबर 2007 बैच का हूँ, ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गया। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं एक फाउंडेशन रन करता हूँ, कनेक्टिंग प्रोफेशनल फाउंडेशन, जिसके थ्रू हम लोगों ने मोर देन 40 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एकोमोडेट किया है अपने टीम मेंबर्स के माध्यम से। हमारे ऑलरेडी कनेक्टिंग प्रोफेशनल में 280 मेंबर्स है ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें CA, CS, CMA काफ़ी प्रोफेशनल हैं, अलग अलग फैकल्टी के, जो कि मदद कर रहे हैं। वो अपने CS फैकल्टी के भी कर रहे हैं, CA फैकल्टी। तो हम लोगों ने 40 लोगों को कोशिश किया एकोमोडेट करने का, जो अपने टीम में जानने वाले। मैंने भी अपने ऑफिस में 2-3 चार्टेड को एकोमोडेट किया। तो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो आपके जो नीडी चार्टेड अकाउंटेंट्स उसके नंबर्स ज़्यादा हैं, तो वी नीड मोर एंड मोर हेल्पिंग हैंड, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प करने के लिए आएंगे, तो उस तरीके से ज़्यादा लोगों को हम लोग जॉब दिला पाएंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, एस्टैब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी बड़ी फर्में जो हैं वो थोड़ा आगे आके थोड़ा सा अपना कॉस्ट इंक्रीज़ करके मैक्सिमम लोगों को रिक्रूट करें, ताकि जो बच्चे फ्रस्ट्रेशन में हैं, जो स्ट्रेस में हैं,
जो बाहर से आके किसी शहर में रहते हैं अकेले, जॉब नहीं मिल पा रहा, प्रेस्टीज इशू बना हुआ, घर वापस नहीं जा सकते हैं, घर वालों को बता नहीं सकते हैं, उन सबको मदद मिले, ठीक है। वी शुड फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर आवर फैकल्टी मेंबर्स। अपने फैकल्टी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने फैकल्टी वाले बंदों को मदद करने के लिए हमारे को आगे आना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद करें, और फ्रेशर्स ये आप सही टाइम पे सही कॉल लें और ज्वाइन करें। शुड स्टार्ट वर्किंग इन सम फॉर्म, सम कंपनी, जहाँ भी मिलता है, लेकिन लर्निंग स्टार्ट करें। ओके, मैं बाकी ये कैंपेन रन कर रहा हूँ अपने लिंक्डइन पेज पे है, संतोष रामानुज रोमन 2 है, जिस पे ये पोस्ट चल रहा है। इस पर 100 से ज़्यादा लोगों ने शेयर किया है। आप भी उसको शेयर करके और लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं एक फाउंडेशन भी बना रहा हूँ इस पर, ट्रस्ट रामानुज गाइडेंस फाउंडेशन, मेरे फादर का नाम रामानुज है, उनके नाम पे, जो कि ये वी आर एक्चुअली गेटिंग मे सो मेनी कॉल्स फ्रॉम द पैनलिस्ट ऑल्सो, जो हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉल्स ज़्यादा हम लोग ले पाएंगे इस माध्यम से। तो आप बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9560763444। आई रिपीट 9560763444। सो आप पिंग करके मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, तो मैं मॉर्निंग में अगले दिन आपको ज़रूर कॉल करूँगा, या मेरे टीम मेंबर ज़रूर कॉल करेंगे। तो सो प्लीज़ थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो हम लोग फिर से जैसे नॉर्मली पहले काम करते थे वैसे ही काम करेंगे, वो है ना। फिर मुस्कुराएगा इंडिया, तो फिर से हम लोग नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे और नॉर्मल तरीके से काम कर पाएंगे, नॉर्मल मॉनेटरी भी कंडीशन सुधरेगी। तो प्लीज़ इसके लिए आप सोचें थोड़ा, और इस तरीके से अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लें। ओके, thank you so much for watching this video, and if you find this is useful for the student and CA student members and qualified fresher chartered accountant, then you may share with the video with them on the LinkedIn, on the Facebook, whatever you find suitable. Thank you so much.